हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ इडियम्स एंड फ्रेसेस का सेकंड पार्ट। तो इसका जो पहला पार्ट है इसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पे सीरियल नंबर मैंने 16 से स्टार्ट किया है। तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि 16 से क्यों लिया है, 1 से लेके 15 तक के जो इडियम्स एंड फ्रेसेस है वो कहाँ गए। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट पार्ट इडियम्स एंड फ्रेसेस का है वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिए। उसमें 1 से लेके 15 तक, यानी कि उसमें 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट और डेली यूज़ होने वाले इडियम्स और फ्रेसेस मैंने उसमें दिए थे। ये वीडियो रहा, ये रहा वो वीडियो। और मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा। आप केवल एक क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने शुरू के इंपॉर्टेंट 15 इडियम्स एंड फ्रेसेस बताए हैं। और इसके अलावा जो कमेंट बॉक्स है, मैं कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दूंगा ताकि आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ लिंक पे क्लिक करेंगे और आपको वो पहला वाला वीडियो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करता हूँ आपके सामने। नंबर 16 आपके सामने है, जहाँ चाह वहाँ रहा। एक बात मैं फिर से आपको बताता चलूं कि मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था इडियम्स एंड फ्रेसेस में कि इसमें ट्रांसलेशन करने की कोशिश मत कीजिएगा। इसमें ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है। ये इसमें जो भी मुहावरा या कहावत जो भी कही गई है उसमें उसका क्या भाव है, उसके भाव को समझना है। उसी के अकॉर्डिंग इंग्लिश में वो चीज़ बोली जाती है। तो यहाँ पर 16 नंबर वाला है, जहाँ चाह वहाँ रहा। तो क्या मतलब हुआ इसका कि अगर आपको किसी काम को करने की इच्छा है, बहुत ख्वाहिश है, तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। उस जगह पर हम लोग कहते हैं जहां चाह वहां रहा। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं? वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। देखा आपने, जहां चाह वहां रहा। अब हम चलते हैं अगले 17 नंबर में, जब तक सांस तब तक आस। ये भी बड़ी मशहूर कहावत है, हम लोग अक्सर इसको यूज़ करते रहते हैं कि इंसान जब तक जिंदा है, जब तक आप जीवित हैं, तब तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को हम करना चाहते हैं, कर रहे हैं, ये वो काम पूरा नहीं हो रहा है या कुछ हमें नाकामयाबी मिली उसमें, लेकिन फिर भी हम लोग उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। तो उस स्थान पर हम लोग ये बात कह देते हैं कि जब तक सांस तब तक आस। तो इसको इंग्लिश में किस तरह से हम लोग कहते हैं? While there is breath, there is hope। तो देखा आपने। तो अब हम चलते हैं अगले 18 नंबर में, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये बढ़िया ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब इसका भाव क्या हुआ? अब इसमें जो लोग को नहीं पता है, जिन लोगों को नहीं पता है, वो ये सोचेंगे कि चोर की इंग्लिश ढूंढो और दाढ़ी की इंग्लिश ढूंढो और तिनके की इंग्लिश ढूंढो और बना डालो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ट्रांसलेशन पे नहीं जाना है। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, अब इसका भाव क्या है? जो व्यक्ति दोषी है, कसूरवार है, कोई गलत काम अगर उसने किया है तो वो कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर करता है जिससे लोगों को उस पर शक होना लाजमी है, शक हो जाता है। वो कुछ ऐसी हरकत ज़रूर कर देता है कि जिससे वो पकड़ जाता है। तो वहाँ पे हम लोग इस बात को बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। तो चोर की दाढ़ी में तिनका। अब इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे कहते हैं? देखिए, ए गिल्टी माइंड इज ऑलवेज सस्पिशियस। तो अब हम चलते हैं अगले, और उसके बाद 19 नंबर पे है, चित भी मेरी पट भी मेरी। ये आप लोगों ने सुना होगा और हम लोगों के रोज़ाना की बोलचाल में जो लोग ये मुहावरा कभी कभी यूज़ करते हैं वो और इससे 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं। वो लोकल में, हमारे क्षेत्रीय, हमारे देसी भाषा में इसी कहावत को इस तरह से भी कह देते हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी, टैया मेरे बाप का है। लेकिन ये जो लास्ट वाली लाइन है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन यहाँ पर आपको मैं इतना बताना चाहूँगा कि चित भी मेरी पट भी मेरी, इसका क्या भाव हुआ और इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो चित भी मेरी पट भी मेरी का मतलब ये हो गया कि कोई व्यक्ति आपके सामने ऐसी कंडीशन रख दे कि जिसमें वो पहली बात कर रहा है तो भी उसको फायदा होता है और दूसरी वाली कंडीशन रख रहा है तो भी फायदा उसी को हो रहा है, यानी दोनों कंडीशंस में फायदा उसी को हो रहा है। उस वक्त पे हम लोग कह देते हैं वाह बेटा, चित भी मेरी पट भी मेरी। समझ रहे ना? तो अब इसको इंग्लिश में किस तरह से कहते हैं? हेड्स
आई विन, टेल्स यू लूज। अब आते हैं हम लोग नंबर 20, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इस कहावत का मतलब क्या हुआ? ये बहुत बोली जाने वाली, बहुत आम तौर से बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली कहावत है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। हम लोग खुद ही अपने डेली लाइफ में इतना यूज़ करते हैं इस बात को लेकर के। तो ये उस जगह पर यूज़ की जाती है जहाँ पर कोई खुशी या कोई अच्छी खबर या कोई अच्छी बात थोड़े समय के लिए आती है, उसके बाद हालात फिर पहले जैसे हो जाते हैं। उस जगह पर हम लोग कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मतलब हालात जैसे थे, थोड़ी देर के लिए खुशी आई, थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए अच्छी बात सामने आई थी, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद फिर जैसे पहले था फिर वैसे ही होगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे कहते हैं? ए 9 days वंडर। ठीक है, अब आगे, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और 21 पे आ गए हम, चिराग तले अंधेरा। ये एक ऐसी कहावत है जहां पर कोई व्यक्ति दूसरों को तो बहुत ज्ञान देता है, दुनिया भर में ज्ञान बांट रहा है, दुनिया भर को सारी अपनी अच्छी चीज़ें दे रहा है, अच्छी बातें बता रहा है, लेकिन वो खुद अपने घर में या खुद अपने आसपास के लोगों को या खुद अपने लिए उतना वो चीज़ों को नहीं कर पा रहा है। उन दूसरों को तो खूब दे रहा है, पूरी दुनिया भर में दे रहा है, उस ज्ञान को, उस मैसेज को अपने तक या अपने करीबी लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहा है, अपने ही घर में नहीं उस चीज़ को यूज़ कर पा रहा है। वहाँ पर कहा जाता है चिराग तले अंधेरा। तो चिराग तले अंधेरा को हम लोग इंग्लिश में कैसे कहते हैं? नियरर द चर्च फार्दर फ्रॉम गॉड। अब अगर इसको हम लोग ट्रांसलेशन के नज़रिए से देखें कि चर्च के तो बहुत करीब है लेकिन ईश्वर से बहुत दूर है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या देखना है, हमें भाव देखना है। तो चिराग तले अंधेरा के लिए ये रहा आपके सामने। अब हम लोग आगे चलते हैं। नंबर 22, जैसे को तैसा। ये बहुत कॉमन सी बात है और हम लोग तो ऐसा इस तरह से कहते हैं कि जब किसी को, कोई व्यक्ति दूसरों के साथ बड़ा बुरा बर्ताव कर रहा है या ख़राब व्यवहार करता है। ख़राब व्यवहार के लिए भाई कहा जाता है, अच्छे व्यवहार के लिए तो कोई किसी को कहता नहीं जैसे को तैसा। तो किसी ने किसी के साथ बुरा बर्ताव किया और उसके साथ भी किसी और ने बुरा बर्ताव कर दिया या उसी व्यक्ति ने बुरा बर्ताव उसके साथ भी कर दिया। जैसा व्यवहार आपने उसके साथ किया वैसा ही व्यवहार उसने आपके साथ कर दिया, तो कोई भी थर्ड पर्सन होगा वो कहेगा भैया जैसे को तैसा, जैसा तुमने किया है वैसा उसने भी तुम्हारे साथ कर दिया। तो कहावत के तौर पे क्या कह देता है, जैसे को तैसा। तो जैसे को तैसा इंग्लिश में बहुत आसान, टिट फॉर टैट। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं आगे। 23rd में है, जल में रहकर मगर से बैर। ये ऐसी कहावत है जो हम लोगों ने अपनी फिल्मों में बहुत ज़्यादा सुनी है। इसके अलावा हम लोग की रियल लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत सुनने को मिलती है कि जल में रह के मगर से बैर नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो मगर की बात कही जा रही है, ये मगरमच्छ की बात हो रही है, एक शक्तिशाली व्यक्ति की बात हो रही है। अब भाव को समझिए कि अगर आप किसी फील्ड में वर्क कर रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट में है या किसी ऐसे सर्किल में है कि आपको उसी सर्किल में, उसी डिपार्टमेंट में कोई एक ऐसा व्यक्ति भी है जो बहुत शक्तिशाली है, तो उससे अगर आपने दुश्मनी ले ली या आपने उसका विरोध कर दिया या आपने उसकी किसी बात की मुखालिफत कर दी, तो वहाँ पर कह देते हैं कि जल में रहकर मगर से बैर, यानी आपको भी वहीं पर रह के काम करना है। और वो इतना पावरफुल व्यक्ति है, किसी पावरफुल व्यक्ति, किसी शक्तिशाली, किसी ताकतवर इंसान के साथ अगर आपने बुराई ले ली, किसी ताकतवर इंसान के साथ आपने बैर ले लिया या कुछ दुश्मनी ले ली या उसके लिए कुछ आपने बुरा कह दिया, वहाँ पर कहते हैं जल में रह के मगर से बैर। अब इसको इंग्लिश में किस तरह से कहते हैं? While in Rome, do what the Romans do। अब हम लोग आ गए 24, जैसी करनी वैसी भरनी। ये तो बहुत ही मशहूर है भाई, जैसी करनी वैसी भरनी। हम लोग को खुद भी नहीं पता हम लोग कितनी बार बोल जाते हैं, और उस इंसान के लिए बोलते हैं, उस व्यक्ति के लिए बोलते हैं जो दूसरों के लिए बुरा करता रहा है या दूसरों के लिए गड्ढा खोदा, दूसरों के लिए बुराई की, दूसरों के लिए बुरी एक्टिविटीज़ उसने करी, तो उसको भी जब बदले में बुरा फल मिलता है, जैसा सलूक उसने दूसरे के साथ, जैसा बर्ताव किया, जैसा व्यवहार उसने दूसरे के साथ किया या जो कुछ उसने दूसरे के साथ किया, जो भी
बुरी बात दूसरे के साथ की, वही जब उसके साथ होता है वह वैसे ही जब उसको फल मिलता है तो हम लोग कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसी करनी वैसी भरनी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एज यू सो यू शैल रीप। ओके, जैसी करनी वैसी भरनी। अब आगे आ गए 25 में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई ये कहावत तो आप सब लोग खुद से भी आप लोग बता देंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ऐसा कोई भी नहीं होगा जो इसका मतलब ना जानता हो। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो पावरफुल होगा, जो ताकतवर होगा, तो वो जो कुछ भी किसी भी बात को लेकर झगड़ा चल रहा है या किसी भी बात को लेकर के किसी पे अधिकार जताने को लेकर के या किसी चीज़ पे कब्जा करने को लेकर के कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है, कोई व्यक्ति किसी पर अगर अपना अधिकार जमा रहा है या वो वाकई में हकदार है किसी बात का, लेकिन उसको ना मिलके किसी ताकतवर व्यक्ति को वो चीज़ मिल जाए या ताकतवर व्यक्ति उस चीज़ को छीन लेता है, उस चीज़ को ज़बरदस्ती ले लेता है या वो चीज़ उस ताकतवर व्यक्ति को मिल जाती है और जो उसका असली हकदार था उसे नहीं मिलती है, वहाँ पर हम लोग कह देते हैं भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब उसके पास पावर थी तो उसने वो चीज़ अपने कब्जे में ले ली। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस को हम लोग इंग्लिश में किस तरह से कहते हैं? माइट इज राइट। देखिए कितना छोटा सा, कितने सिंपल सा, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब हम लोग आ गए 26 में, डूबते को तिनके का सहारा। ये कहावत या ये मुहावरा हम लोग उस जगह पर कहते हैं जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत में भी होता है, बहुत बड़ी मुसीबत में है लेकिन उसको थोड़ी सी भी मदद अगर मिल रही है, उसके लिए ज़रा से भी कोई हेल्प उसको मिल रही है, तो वो उसके लिए डूबते के लिए तिनके का सहारा। तो कहते हैं ना, डूबते के लिए तिनके का सहारा भी कभी कभी बहुत होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ी मुसीबत में हो लेकिन उसे कुछ उसके जगह पर थोड़ी सी हेल्प मिल रही है, तो वो थोड़ी सी भी जो मदद होती है, वो जो थोड़ी सी भी हेल्प होती है, उसको हम लोग कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। तो इंग्लिश में कैसे कहते हैं? ए ड्रोनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ। अब चलते हैं 27 नंबर पे, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। इस कहावत का मतलब क्या है बताइए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया कीजिए आप लोग। कोई भी चीज़ अगर आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर किया कीजिए, उस वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, अपनी राय और अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिए। तो हम थे 27 पर। 27 नंबर, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। अगर किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ा धोखा खाया है, अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा धोखा खाया है या कोई धोखा उसको मिला है, तो वो अपने फ्यूचर के सारे एक्टिविटीज़, बाकी सारे काम बहुत सोच समझ के, बहुत कदम फूंक फूंक के रखता है। मतलब बहुत सोच समझ के, जल्दी से किसी पे फिर भरोसा नहीं करता है फिर वो व्यक्ति। उस हालात में हम लोग कह देते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तो इसको इंग्लिश में किस तरह से कहते हैं? वंस बिट ट्वाइस शाय। क्लियर? अब हम लोग आ गए नंबर 28, बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? मान लीजिए कहीं पर कोई ऐसी सिचुएशन बन गई है जहाँ पर लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं या कुछ ऐसे हालात बन गए हैं जहाँ पर लोगों को उसका फ़ायदा मिल रहा है, तो वहाँ पर हमारे मन में भी ये आता है कि सब लोग करके फ़ायदा उठा रहे हैं, लो थोड़ा सा हम भी इसका फ़ायदा उठा लेते। तो वहाँ पे हम लोग कह देते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। भैया हमने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया, या तुमने बहती गंगा में हाथ धो लिया, सब लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ। तो बहती गंगा में हाथ धोना, इसको इंग्लिश में किस तरह से यूज़ करते हैं? मेक हे वाइल द सन शाइन्स। अब हम लोग आते हैं नंबर 29 पे। 29 नंबर पे आप देख रहे होंगे कि दो कहावतें, दो मुहावरे आपके सामने हैं। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रही पगुराए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और दूसरी कहावत, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये भी क्यों ले लिया इसके साथ, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रही पगुराए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप किसी को बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, समझा रहे हैं, किसी बेवकूफ़ व्यक्ति को, किसी मूर्ख को, तो उसके ऊपर उस बात का कोई असर नहीं होता।
वो आपके सामने बस बिल्कुल बिल्कुल ऐसे खड़ा है कि उससे कोई मतलब ही नहीं, आप उसको क्या कह रहे हो, क्या बता रहे हो, क्या समझा रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे में गुस्सा भी बहुत आती है कि हम इसको इतनी अच्छी बात बता रहे हैं, इसके कुछ पल्ले नहीं पड़ रही, या कुछ समझ ही नहीं रहा, या मेरे को बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा। तो वहाँ पर उस सिचुएशन में हम कह देते हैं, भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस रही पगुराए। और दूसरी जो कहावत है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अगर किसी बेवकूफ़ इंसान को, किसी मूर्ख, मूर्ख हम इसलिए कहेंगे, कोई मूर्ख जो होगा वही ऐसा करेगा, तो किसी मूर्ख इंसान को किसी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ की इम्पोर्टेंस पता ही ना हो, उसे उसका महत्व मालूम ही ना हो कि इसका कुछ महत्व होता है, कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, या ये बात कितनी इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पर उसको हम लोग कह देते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो दोनों कहावतों और मुहावरों के लिए हम लोग एक ही चीज़ यूज़ करते हैं, वो है टू कास्ट pearls before swine, to cast pearls before swine। ओके, और अब हम लोग आ गए हैं बिल्कुल लास्ट में, सबसे लास्ट 30 नंबर, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इसका क्या भाव हुआ? कोई व्यक्ति सामने तो कुछ दिखा रहा है, सामने कुछ और कार्य कर रहा है, लेकिन पीछे कुछ और चल रहा है। यानी सामने कोई भी एक्टिविटीज़ है, उसके सामने किसी भी तरह की चीज़ हो सकती है, सामने से कुछ दिख रहा है हमें कि वो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि किसी इंसान के पास बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसके फैक्ट्री में कोई बिस्किट की फैक्ट्री है, बिस्किट का काम हो रहा है, लेकिन हकीकत में उसके फैक्ट्री में अंडरग्राउंड कहीं कुछ 2 नंबर का भी काम चल रहा है, कुछ गलत काम भी वो साथ में करता है। तो वहाँ पर हम लोग क्या कह देंगे, ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने केवल बोला, तो वहाँ पे क्या देंगे, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। यानी सामने जो दिख रहा है वो कुछ और है, और हकीकत कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। तो रियलिटी जब कुछ और है, सामने से कुछ दिख रहा है लेकिन रियलिटी कुछ और है, तो वहाँ पर हम लोग कह देते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अब इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो ये थे 15 इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और 16 से पहले जो मैंने फर्स्ट पार्ट में 1 से लेके 15 तक जो मैंने 15 इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए थे इससे पहले वाले वीडियो में, उसके लिए मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही जैसा कि बताया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, और कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट कर दूंगा उसका लिंक। आप लिंक पे क्लिक करके सीधे सीधे इडियम्स एंड फ्रेजेस, इससे पहले जो 15 इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने सिखाए थे वो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, इसको शेयर करें दूसरों के साथ, और अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।